फाइनली लक्ष्मी और कार्तिक हुए एक। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इतने दिन की सजा काटने के बाद फाइनली कार्तिक जेल से रिहा हो चुका है। लक्ष्मी ने कार्तिक की बेगुनाही सबके सामने साबित कर दी है, जिसकी वजह से कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कार्तिक को जेल से रिहा कर दिया गया है। यहाँ तक कि दोनों का एक बहुत ही अच्छा इमोशनल और बहुत ही एक प्यार भरा सीन हमें देखने को मिला था, जिसमें कि लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आई हूँ कि जिस तरीके से आपने प्रोमो में देखा था कि कार्तिक का हो गया है एक्सीडेंट, इसके पीछे की क्या है सच्चाई, आज यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, देरी ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कार्तिक बेगुनाह साबित हो गया है और वो अपने परिवार वालों से मिलता हुआ नजर आता है। इसी बीच जिया को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि उसकी मां को भी कस्टडी में लिया जाएगा। इनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई हैं। इस तरह से दोनों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जिया जाते जाते कार्तिक और लक्ष्मी को धमकी देकर जाती है कि वो दोबारा लौट कर आएगी और दोबारा सभी के साथ कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद निगम फैमिली का नामो निशान भी नहीं बचेगा। वो क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके अलावा आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट से बेगुनाह साबित होने के बाद कार्तिक को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए पुलिस ले जाती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क है, उसके लिए कार्तिक का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद कार्तिक वहां से चला जाएगा, लेकिन बाकी सभी घर वाले अपनी गाड़ी से घर वापस आ जाएंगे। अब ये सभी लोग मिलकर कार्तिक का वेट कर रहे होंगे, तभी अचानक से कॉल आएगा लक्ष्मी के पास, जिसमें कि पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर बात करते हुए नजर आएंगे और वो लक्ष्मी से कहेंगे कि यहीं पर मेन रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है कैब का, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आप आकर देख लीजिए, कहीं वो कार्तिक तो नहीं है, आप आकर बॉडी की पहचान कर लीजिए। इस बात को सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी तो वो कार्तिक जी को बेगुनाह साबित करके जेल से रिहा ही करा कर आई है, तो अचानक से कार्तिक को ये क्या हो गया। अब यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोने लगेगी। अब वो जैसे ही घर में ये बात बताएगी, घर में बहुत ज्यादा हंगामा मच जाएगा। गायत्री तो पागल हो जाएगी। अब ये सभी लोग मौके पर पहुंचेंगे जहां पर वो घटना हुई है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर सामने एक सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश होगी, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर उसके अंदर कार्तिक के होने का दावा करेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी उस बॉडी को पहचानने की कोशिश करेगी, उसका चेहरा देखने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही लक्ष्मी वो कपड़ा वहां से हटाएगी तो लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे। उसको ऐसा लगेगा कि कार्तिक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो किसी और की बॉडी होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कैब का एक्सीडेंट जरूर होता है, लेकिन उसमें कार्तिक नहीं होगा, कोई और व्यक्ति होता है जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अब आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मी वो देखेगी, पहले तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब वो पहचानती है कि ये तो उसका हस्बैंड नहीं है, उसके बाद उसकी जान में जान आएगी और सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आएंगे कि कार्तिक चला कहाँ गया। वो तो पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकल गया है, तो वो कहाँ गया है। जिसके बाद सभी लोग कार्तिक को बहुत ज्यादा ढूंढते हुए नजर आएंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट कार्तिक वहां पर आ जाएगा। एक्चुअली मेकर्स ने यहाँ पर जिया का ट्रैक खत्म कर दिया है, जिसके बाद नेक्स्ट ट्रैक को आगे हाइप देने के लिए यहाँ पर कार्तिक के एक्सीडेंट की बात कही गई है, ताकि ऑडियंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रहे शो को लेकर। इसीलिए यहाँ पर एक हाइप क्रिएट करने के लिए कार्तिक के एक्सीडेंट की बात कही है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कार्तिक को हल्की फुल्की चोट आई है, इससे ज्यादा कार्तिक को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है और इस तरह से कार्तिक अपनी फैमिली में वापस आ जाएगा। अब मेकर्स यहाँ पर कुछ नया ट्रैक लाने का सोच रहे हैं, जिसमें कि अपडेट यही आ रही है कि अगला जो ट्रैक होगा वो आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल का सबसे अच्छा ट्रैक, यानी कि रघुवीर की लाइफ से रिलेटेड ट्रैक देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से मंगल लक्ष्मी सीरियल में रघुवीर की एंट्री हुई है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है रघुवीर के कैरेक्टर को, क्योंकि ये कैरेक्टर एकदम सिरफिरा है और ये किसी की भी नहीं सुनने वाला है। क्योंकि अभी तक जितने भी कैरेक्टर हमने सीरियल में देखे हैं ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव हैं और जो पॉजिटिव हैं वो हमेशा वीक दिखाए जाते हैं।
एकमात्र रघुवीर का कैरेक्टर ऐसा है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता है, सभी को मुंह तोड़ जवाब देता है और कहाँ कितना बोलना है, क्या बोलना है उसकी समझ रखता है, मतलब वो अपने लिए स्टैंड लेता है। तो इस तरीके से रघुवीर के कैरेक्टर की जो आगे की कहानी है वो हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट वाकई शो में बढ़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से जिया को एक्सपोज किया गया है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में शो की टीआरपी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों ने शो को देखना ही बंद कर दिया था। इतनी नेगेटिविटी भर गई थी। जिया को हमेशा एक्सपोज होने से मेकर्स बचा लेते थे, कभी भी वो एक्सपोज नहीं हो पाती थी। फाइनली इतने लंबे समय के बाद शो के विलेन जिया और उसकी मां प्रेमा को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यही ऑडियंस चाहती थी। तो इस तरह से मंगल की जिंदगी में तो प्रॉब्लम चल ही रही है सौम्या को लेकर, बट यहाँ पर मेकर्स ने लक्ष्मी की जिंदगी को पॉजिटिव कर दिया है। लेकिन कोई भी शो पॉजिटिविटी के दम पर नहीं चल सकता है, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव तड़का तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मेकर्स यहाँ पर कुछ नया ट्रैक लाने का विचार बना रहे हैं, जिसमें कि कार्तिक के एक्सीडेंट की हाइप क्रिएट की गई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स आने वाले ट्रैक में और क्या क्या नए तड़के लगाने वाले हैं। इसके अलावा ऑडियंस मेकर से एक डिमांड और कर रही है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जिस तरीके से लक्ष्मी के पार्ट में जिया को एक्सपोज किया गया है, उसी तरीके से मंगल वाला जो पार्ट आता है 30 मिनट का, उसमें भी सौम्या को एक्सपोज करने की बात लगातार कही जा रही है। और यहाँ पर ऑडियंस यही चाहती है कि सौम्या को भी जल्द से जल्द एक्सपोज करो, क्योंकि सौम्या एक ऐसी विलेन है जिसको लंबे समय से हम देखते हुए आ रहे हैं और लंबे समय से वो मंगल के साथ साथ चल रही है। जबकि एक हीरो का कैरेक्टर अलग ही होता है और एक विलेन का अलग होता है, और एक अच्छे मोमेंट पर आकर विलेन को भी एक्सपोज होना पड़ता है, ताकि शो में हीरो की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे, हीरो की जो महानता है वो हमें दिखाई देती रहे। लेकिन इस शो की खासियत यही है कि हीरो और विलेन को बराबर का दर्जा दिया गया है। भले ही मंगल पीछे रह जाए, लेकिन सौम्या को कभी पीछे नहीं रहने देंगे, यही शो का मेन मोटिव है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आदित्य का एक्सीडेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ सौम्या का है, लेकिन आप ये बात भी जान लीजिए कि मेकर्स कभी भी सौम्या को एक्सपोज नहीं करेंगे कि सौम्या की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट की जाएगी इस चीज को लेके कि सौम्या का पर्दाफाश होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, बट वो कभी भी नहीं होगा। और यहाँ तक कि मंगल भी उसका पर्दाफाश करने के लिए नए नए ट्रिक लगाते हुए नजर आने वाली है, बट मेकर्स चाहकर भी सौम्या को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। बट कुछ भी कहें, एक तरफा ही सही, मेकर्स ने यहाँ जिया को एक्सपोज करके ऑडियंस के लिए एक नई शुरुआत की है। हो सकता है आने वाले समय में हमें सौम्या का भी असली चेहरा सबके सामने आता हुआ दिखाई दे। ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दें कि आप मंगल वाले ट्रैक में क्या देखना चाहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।